प्रेमचंद अग्रवाल पर एक्शन के बाद अब मांग उठने लगी है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पर भी एक्शन लिया जाए। एक तरफ प्रदेश के लोगों का विरोध है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग भी। ऐसे में सवाल है कि क्या महेंद्र भट्ट की कुर्सी भी खतरे में है। देखिए रिपोर्ट। क्या खतरे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी? क्या महेंद्र भट्ट पर भी होगा एक्शन? पार्टी पर बढ़ रहा प्रेशर, क्या भट्ट के खिलाफ विरोध का होगा असर? उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है। पहले प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने पार्टी को असहज कर दिया, तो वहीं अब महेंद्र भट्ट के बयान ने पार्टी पर प्रेशर बढ़ा दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भले ही बीजेपी को लगने लगा हो कि मुश्किलें खत्म हो गई है, लेकिन पार्टी को क्या पता था कि इस एक्शन से लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि मांग अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर की जा रही है। आपको याद होगा, प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ गैरसैंण में रैली निकाली गई थी। इसमें शामिल प्रदर्शनकारियों को लेकर जिस शब्द का प्रयोग भट्ट जी ने किया था, उसका विरोध अब तक नहीं थमा है। डैमेज कंट्रोल करने के मकसद से महेंद्र भट्ट सामने आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप बताना अब उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। लोगों का गुस्सा, विरोध, आक्रोश और विपक्ष की मांग ने अब बीजेपी पर प्रेशर बढ़ा दिया है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। वहीं रितु खंडूड़ी पर भी एक्शन की मांग जोर पकड़ रही है। जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप कहा उन आंदोलनकारियों को, जिसमें पूर्व शिक्षकों से लेकर पूर्व फौजियों से लेकर समाज के ऐसे लोग जो समाज के विकास या अन्य चीज़ों में लगातार सक्रिय रहते हैं, उनकी भागीदारी थी, उन्होंने उनको सड़क छाप कहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए संगठन के तौर पे। और रितु खंडूड़ी जी ने जिस तरीके से कार्रवाई से उसको सदन से बाहर किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन मंत्री को टोकना चाहिए था। जिस तरीके से विधायक को टोका उसी तरीके से मंत्री को भी टोकना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो ये आने वाले समय में इसमें क्या रुख जनता का रहता है वो देखने वाला होगा, लेकिन महेंद्र भट्ट के खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का दबाव और प्रदेश के लोगों का विरोध पार्टी पर हावी होता दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में भी बीजेपी को इन्हीं हालातों का सामना करना पड़ा और आखिरकार प्रेमचंद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि बीजेपी नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि नैतिकता का पाठ विपक्ष बीजेपी को न पढ़ाए। देखिए, कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। आज इस कांग्रेस को याद करना चाहिए कि 1995 में जब उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना घटी और मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से बर्बरता की गई, इस कांग्रेस के साथ मुलायम सिंह की सरकार केंद्र में चल रही थी, तब कांग्रेस को नैतिकता याद नहीं आती? जब इस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द बोलते हैं, तब कांग्रेस को नैतिकता याद नहीं आती? जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कहते हैं कि जो पलायन हो रहा है ये सुख का पलायन है, खुश होकर के लोग पलायन कर रहे हैं, तब कांग्रेस को नैतिकता याद नहीं आती? भले ही बीजेपी बचाव की मुद्रा में हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर खाने बीजेपी काफी प्रेशर में चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए महेंद्र भट्ट की परफॉर्मेंस भले ही बेहतर रही हो, लेकिन उनके एक बयान ने इन सब पर पानी फेर दिया है और बीजेपी को सोच में डाल दिया है, क्योंकि पार्टी को 2027 की राह संकट में पड़ती दिख रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या भट्ट जी की परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी प्रेशर झेलती रहेगी या फिर 27 की राह आसान बनाने के लिए अध्यक्ष का चेहरा ही बदल देगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।